नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को लेके आया हूं, जो आपके चैप्टर नंबर 2 से है, नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और ऑब्जेक्टिव्स को समझने का प्रयत्न करें, जिससे आप लोगों को 2022 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेंगे। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए कि एक नर हार्मोन है। ठीक है, क्या कहता है आपका कि जेंट्स हार्मोन इसमें से कौन सा है, एक नर हार्मोन। तो एड्रीनेलिन है या टीएसएच है या फिर एस्ट्रोजन है या टेस्टोस्टेरोन है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसमें आंसर आपका डी, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आप लोग गेस कीजिएगा कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्या है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड 2013 में भी पूछा हुआ है और 2016 में भी पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि ए पुंकेसर या फिर बी में अंडप या है वर्तिकाग्र या वर्तिका। तो जब भी हम बात करेंगे नर प्रजनन अंग का, फूल में नर प्रजनन अंग, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर ए पुंकेसर। ठीक है, और आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों है, मतलब कि जो अंदर से भी स्रावित होती है और बाहर से भी स्रावित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, अग्नाशय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, अग्र मस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क या फिर इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी तो होगा नहीं, क्योंकि सिर्फ एक पार्टिकुलर एक चीज के बारे में पूछ रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें आंसर अनुमस्तिष्क। क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। फिर 5 नंबर क्या कहता है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। देखिए जब आपके शरीर में खून की कमी तो होगी, बट उस खून में आयरन की कमी अगर हो जाएगी तो आपको एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा, एनीमिया। 6 नंबर क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा आपका इसमें सिनेप्स। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है। देखिए 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको 2022 में पूछने की पूरी संभावना है। अब कहता है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, घेघा होगा या मधुमेह होगा या क्रेटिनिज्म होगा या बौनापन होगा। तो देखिए इंसुलिन की कमी से हम आपको कौन सा रोग होता है, मधुमेह होता है। ठीक है, कहता ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है क्या चीज की कमी से, चीनी की कमी से बिल्कुल नहीं, आयोडीन की कमी से। हाँ, आपका जो ग्वाइटर अथवा घेघा रोग जो होता है वो किससे की कमी से हो जाता है, अगर नमक में आयोडीन की कमी है तो आपको घेघा रोग हो सकता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर बी, आयोडीन की कमी से। फिर आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर कि पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग होता है, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है या मध्य मस्तिष्क का हिस्सा होता है या पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है या फिर प्रमस्तिष्क का हिस्सा होता है। तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर कि यह जो पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क है ये मध्य मस्तिष्क का हिस्सा होता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, स्वपोषी, मृतजीवी पोषी या संभोजी पोषी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर मृतजीवी पोषी। ठीक है, मृतजीवी। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है या लाल होता है या नीला या फिर पीला। देखिए हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर देखिए डेंगू जो मच्छर होता है और वह कहाँ पनपता है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो आपका ये खारा जल में उत्पन्न होता है या शुद्ध जल में उत्पन्न होता है या गंदा जल में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एकदम आप इसमें आंसर क्या लगा दीजिएगा, सी लगा दीजिएगा, क्योंकि डेंगू मच्छर है तो मच्छर तो गंदा ही जल में होता है। लेकिन नहीं, जब भी डेंगू का बात आता है, ये क्या है, डेंगू, और डेंगू बड़ी खतरनाक चीज है, खतरनाक मच्छर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ये बी। क्यों, क्योंकि डेंगू जो होता है वह आपका शुद्ध जल में, एकदम साफ पानी जहां पे रहेगा वहीं पे ये पनपता है। ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। देखिए वमन या फिर चबाना। ठीक है, तो इसका अनैच्छिक क्रिया में क्या होगा,
चबाना ही ऑप्शन होगा, लेकिन हम आगे ऑप्शन भी 2 देख लेते हैं। अगर आगे 2 वाला ऑप्शन क्या है आपका, सो देखिए, एक है लार आना और एक है हृदय का धड़कना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, क्या, चबाना। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है वो देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। देखिए जब आप आम पकाते हैं या फिर केला पकाते हैं, तो जब छठ के समय में क्या करता है लोग कि इस केला को क्या करेगा, मतलब एक बहुत ढेर सारा पानी इकट्ठा कर लेता है, उसमें ये जो एथिलीन है, एथिलीन का एक प्रोडक्ट आता है, दवाई, जो पूरे पानी में घोल देता है और केला को डुबा के उसमें से बाहर निकाल लेता है। इससे क्या होता है कि अगले दिन सारा का सारा केला पक जाता है। तो इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो क्या होता है आंसर आपका, एथिलीन। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है सो हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति को नियंत्रित करता है। देखिए कौन सा भाग हृदय स्पंदन का तथा श्वसन की गति को कौन सा नियंत्रित करता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग, सेरिब्रम, मेडुला या फिर सेरिबेलम या फिर डाइनसेफ्लॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, डाइनसेफ्लॉन। ठीक है, देखिए मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन है या फिर न्यूरॉन है या माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका एकदम यहाँ पर, नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, ऑक्सीजन की तरह का या जिब्रेलिन्स की तरह का या साइटोकाइनिन की तरह या फिर वृद्धि रोधक की तरह का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, वृद्धि रोधक। कहता है बीज रहित पौधों के उत्पादक में ये सहायक होते हैं, साइटोकाइनिन या ऑक्सीजन या जिब्रेलिन्स या फिर ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। तो देखिए बीज रहित पौधा है ना, तो उसके उत्पादक में कौन कौन सहायक होंगे, तो ऑक्सीजन भी होंगे और जिब्रेलिन्स दोनों होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 18 का डी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पे आते हैं, अगला सवाल आपका क्या कहता है कि हार्मोन स्रावित होता है। देखिए अंतः ग्रंथि से या बहिस्रावी ग्रंथि से या फिर नलिका ग्रंथि से, कोई नहीं। तो देखिए जब भी हार्मोन स्रावित होता है ना, तो ज्यादातर कहां से होता है, अंतः स्रावी ग्रंथि से ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 का ए हो जाएगा। हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है, तो मस्तिष्क नहीं पाया जाता है या फिर तंत्रिका नहीं पाया जाता है या मुख नहीं पाया जाता है, फिर स्पर्शक नहीं पाया जाता है। देखिए तो जो हाइड्रा होता है ना, हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है, मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, मेरुरज्जु में या फिर कोशिका में या पादप में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये मेरुरज्जु। ठीक है, 22 नंबर है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं, पादप या मस्तिष्क और मेरुरज्जु या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन कौन बनाएगा केंद्रीय तंत्र, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। देखिए मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है, कोशिका करता है या मस्तिष्क करता है या फिर कशेरुक दंड करता है, इनमें से कोई नहीं करता है। तो मेरुरज्जु की रक्षा का बात करा है ना, तो मेरुरज्जु की रक्षा कौन करेगा आपका, कशेरुक दंड करेगा। मतलब 23 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या है आपका कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन, ये कई बार पूछा भी गया है और 2022 में भी पूछ सकता है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए या शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो देखिए मस्तिष्क, हमारा जो दिमाग है वह सोचने के लिए भी काम करता है, हृदय स्पंदन के लिए भी काम करता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी काम करता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनमें से सभी। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो डी को आप लोग क्या करेंगे, कलर कर देंगे। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन, थायरॉक्सिन या एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। ठीक है, पूछ रहे हैं यहाँ पर कि कौन सा पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन। आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 25 ऑब्जेक्टिव्स को देखे हैं जो आप लोग को बहुत अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो इसी तरह के ऑब्जेक्टिव्स के सब्जेक्टिव्स के लाते रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।